हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार टीचर प्लस 24/7 में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम सभी ने स्क्वायर निकालना सीखा था और उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स भी सीखी थी, शॉर्ट मेथड सीखा था। और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अलग तरीके से स्क्वायर निकालना सीखेंगे। जैसा कि बताया गया था कि वीडियो के लास्ट में बताया गया था कि बड़े बड़े नंबर्स, 3 डिजिट में बड़े बड़े नंबर्स और भी जो 2 डिजिट में और भी आसान तरीके से आपको स्क्वायर निकालना सिखाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे कि कल पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे जब यूनिट डिजिट में क्या हो, 5 हो, तब स्क्वायर निकालने का तरीका आपको बताया गया था। बहुत ही कम समय में आप निकाल पा रहे थे। जैसे 35 है, 35 का स्क्वायर निकालना आपको सिखाया गया। ठीक, लास्ट में 5 है, यानी यूनिट डिजिट इसका अगर 5 है तो इस नंबर का कैसे स्क्वायर निकालेंगे। इस नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम सिंपल से करते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 के बाद अगला नंबर आता है 4। तो इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। इसका मतलब 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। ठीक, और दूसरा नंबर अगर लेना चाहें जैसे 75 का स्क्वायर आप निकालना चाहें, कैसे निकालेंगे। सिंपल सा, 5 के लिए 25 बनेगा और 7 के बाद आता है 8। 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56। तो ये जो नंबर है 5625, ये 75 का स्क्वायर हो गया। ये हमने सीखा था। और हमने क्या सीखा था, और हमने सीखा था कि कोई भी नंबर 50 के आसपास है, चाहे वो 50 से बड़ा हो या 50 से छोटा हो। ठीक, 50 से बड़ा 51, 52, 53 कोई भी नंबर हो सकता है। इनका स्क्वायर निकालने का तरीका आपको बताया गया था। ठीक, 53 का स्क्वायर निकाल के चेक कर लेंगे, 56 का स्क्वायर निकाल करके चेक कर लेंगे, 57 का स्क्वायर निकाल के चेक कर लेंगे। ठीक है, माइनस में यानी 50 से जो छोटी वैल्यू है, 49 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। सबसे पहले इसको करने का तरीका हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। इसमें देखेंगे कि 50 से कितना ज्यादा है नंबर। ये नंबर 50 से कितना ज्यादा है, हम चेक कर पा रहे हैं कि 50 से ये नंबर 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो इसके लिए हम लोग सीखे थे कि सबसे पहले जितना ज्यादा है इस नंबर का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक, इस नंबर का स्क्वायर लिखेंगे और इस नंबर का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 2 डिजिट में लिखना है तो यहां पर 0 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, 0। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है। 9 क्या है, सिंगल डिजिट है, तो इसको डबल डिजिट बनाने के लिए इसके पहले हमने 0 लिख दिया। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, इस स्टेप में, अगले स्टेप में करेंगे कि ये 50 वाले में क्या करेंगे, 25 हमको दिमाग में रखना होगा। अगर प्लस वाला है, प्लस वाला कॉन्सेप्ट है तो 25 में ऐड कर देंगे। अगर माइनस वाला कॉन्सेप्ट है तो 25 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी जितना नंबर ये ज्यादा है उसको क्या करेंगे, 25 में ऐड कर देंगे। अगर ये ज्यादा वाला तो 25 में 3 ऐड करेंगे, हो जाएगा 28। तो 53 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2809। ये समझ में आया। अब 56 का देखिए, सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 6 ज्यादा है। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप इसका स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 6 जो 36 होता है ना। 36 किए। अब अगले स्टेप में
कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। अब ज्यादा वाला कंसेप्ट है तो 25 में 6 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 31। ठीक, क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। अगले नंबर 57 का स्क्वायर निकालना है, कितना ज्यादा है 50 से, 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49। अगले स्टेप में 25 से इसमें ऐड करेंगे 25 में तो ये हो जाएगा 32, यानी 3249 किसका स्क्वायर बना, 47 का स्क्वायर बना। ठीक, तो ये तरीका था, हम लोग सीखे थे। माइनस वाला भी देख लेते हैं। माइनस वाले में ये 49 50 से कितना कम है, 1 कम है। ठीक, तो 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 बनेगा। 2 डिजिट में रखना है, 0 लगा दिए। अगला नंबर सॉरी अगले स्टेप में क्या करेंगे, 25 से माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस वाला कंसेप्ट है। तो 25 से जितना कम है ये, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 25 से 1 जाएगा तो 24 बनेगा ये। ठीक, अगला नंबर 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, कितना कम है ये, 2 कम है ना, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। 0 4 लिखेंगे, 2 डिजिट में रखना है। अब 2 कम है, 25 से 2 सबट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 23, यानी 2304 क्या है, 48 का स्क्वायर है। तो ये बहुत ही इजीली हम लोग इसको निकाल पा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसको निकालना सीखा था। ठीक, फिर से एक बार रिवीजन हो गया आपका। अगला कंसेप्ट हमने क्या सीखा था कि कोई भी नंबर अगर 100 के आसपास का है, किसके आसपास, 100 के आसपास, चाहे वो 100 से ज्यादा हो या फिर 100 से कम हो। ठीक, इस केस में हमने क्या सीखा था, अब 100 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 101, 102, 103, ये सब क्या है, 100 से बड़े नंबर हैं, 104। ठीक, इस टाइप के नंबर्स को कैसे हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे वो सीखेंगे। माइनस में यानी 100 से कम 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, ये सब हम लोग अभी फिर से रिवाइज करने वाले हैं। तो 101 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था ये 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ठीक, 100 में 100 से 1 ज्यादा है तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 डिजिट में रखना है। ठीक, पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे यहां पर 50 वाले केस में क्या हो रहा था, 25 से कम ज्यादा हो रहा था। 50 वाले केस में 25 से कम ज्यादा हो रहा था। जो भी नंबर 50 से अगर ज्यादा है तो 25 में उसको ऐड करते थे, कम है तो 25 से कम करते थे। लेकिन यहां पर जो नंबर लिखा होगा उसी नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ज्यादा वाला है तो ऐड कर देंगे, कम वाला है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी आगे देखेंगे। तो 101 में 1 को ऐड करेंगे, हो जाएगा 102। तो ये बन गया 10201, ये 101 का स्क्वायर हो गया। ठीक, हम लोग सीखे थे कल। अब इसको देखिए, इसमें 103 का स्क्वायर, सबसे पहले कितना ज्यादा है वो लिखेंगे। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 100 से 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 2 डिजिट में लिखना है, लिख दिए। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इसी को जोड़ देना है। 103 में 3 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। 10609, 103 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर 104 है। 104 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 4 है, यानी 100 में 4 ज्यादा है ना। तो अगला स्टेप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर सबसे पहले, 4 4 जो 16, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे। ठीक, 104 में 4 को ऐड करेंगे, 108 हो जाएगा, यानी 10816 किसका स्क्वायर हो गया, 104 का स्क्वायर हो गया। ये बातें क्लियर हुई। आगे देखते हैं कम वाला। 100 से अगर कम है, जैसे 99, कितना कम है 100 से, 1 कम है। ठीक, अगर 100 से 1 कम है तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 डिजिट में रखेंगे, 01 होगा। अब 100 से जितना भी कम है, इस नंबर से ही हम इसको घटा देंगे। ठीक है ना। अभी क्या कर रहे थे, इसमें जो नंबर था उसको जोड़ रहे थे, क्यों, क्योंकि ये अधिक वाला नंबर सॉरी अधिक वाला नंबर था ये। ठीक, यानी ज्यादा वाला नंबर था, जितना ज्यादा हो रहा था उसी को इसमें जोड़ रहे थे।
लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसमें जितना कम हो रहा है 100 से जितना भी कम है, हम इसी नंबर में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 99 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 98 हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट नंबर, ये 2 कम है, 100 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर लेंगे। ठीक, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 2 2 4 होता है। अब अगला स्टेप, 98 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 96 हो जाएगा। 9604, 98 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अगला नंबर 97 लिखा हुआ है, 97 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कितना कम है, 3 कम है, 100 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ठीक, उसके बाद इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 97 से 3 जाएगा 94। ओके, तो 9409, 97 का स्क्वायर हो गया। इतनी बात समझ में आई सभी को? चलिए, तो ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक, पिछले वीडियो में इतना हम चर्चा किए थे। आज सीखेंगे अपना डुप्लेक्स मेथड से कैसे निकालते हैं स्क्वायर किसी भी नंबर का, चाहे वो 2 डिजिट में हो चाहे 3 डिजिट में हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसको किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे वो सीखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले सीखेंगे डुप्लेक्स निकालना। किसी 1 डिजिट का डुप्लेक्स क्या होता है, अब ये 1 डिजिट जैसे लिखा हुआ 1 डिजिट का डुप्लेक्स क्या होगा, इसी का स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख लें कि डुप्लेक्स ऑफ 4। ठीक, यानी 4 का डुप्लेक्स क्या होगा, 4 का स्क्वायर यानी 16। ठीक, अगर हम बात करें 6 का डुप्लेक्स क्या होगा, 6 का स्क्वायर यानी 36। ठीक, बात समझ में आ गई। अगर हम 1 डिजिट का डुप्लेक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, पहले हम डुप्लेक्स निकालना सिखा रहे हैं, उसके बाद आपको सिखाएंगे स्क्वायर निकालना। ठीक, अगर 2 डिजिट है, 2 डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 गुना कर देंगे। ठीक, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 गुना कर देंगे। जैसे 12 लिखा हुआ है, 12 का डुप्लेक्स क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, कितना हो जाएगा, 2 2 4। 12 का डुप्लेक्स 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से और अगर निकालना चाहें 34 का डुप्लेक्स क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 4 24। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से इसका डुप्लेक्स हम लोग निकाल लेंगे। अगर हम 3 डिजिट का बोले, अगर 3 डिजिट हो तब कैसे निकालेंगे, डुप्लेक्स ऑफ ABC। 3 डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, 2AC प्लस B स्क्वायर, यानी साइड साइड वाले का मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स कर देंगे, उसके बाद बीच वाले नंबर को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो निकल आएगा 3 डिजिट का डुप्लेक्स। जैसे एग्जांपल आपको समझाते हैं, एग्जांपल के थ्रू 123 का डुप्लेक्स क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6। ठीक, 6 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 6 4 10। तो 126 का डुप्लेक्स क्या बनेगा, 10 बनेगा। एक और नंबर लेते हैं, डुप्लेक्स ऑफ 326 का डुप्लेक्स क्या होगा, सबसे पहले मैंने बोला कि पहला और
लास्ट नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके 2 गुना करेंगे, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 6। उसके बाद बीच वाले नंबर को स्क्वायर बना के जोड़ देंगे। 3 2 6, 6 6 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40। यह है डुप्लेक्स। इस प्रकार से हम डुप्लेक्स निकालते हैं। फिर से समझिएगा, 1 डिजिट का डुप्लेक्स उसी का स्क्वायर होगा। जैसे मैंने बोला 4 का डुप्लेक्स क्या होगा, तो 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 हो गया। 6 का डुप्लेक्स क्या होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अगर 1 डिजिट का डुप्लेक्स बोलता है तो उसी का स्क्वायर, 2 डिजिट का डुप्लेक्स बोलता है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका 2 टाइम्स कर देंगे। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उसी का 2 टाइम्स कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। जैसे 12 लिखा हुआ है, कौन कौन सी डिजिट है इसमें, 1 और 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके इसका 2 गुना कर देंगे। कितना हो गया, ये 4 हो गया। जैसे 34 लिखा है, कौन कौन सी डिजिट है इसमें, 3 और 4, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करके इसका 2 गुना कर दिए, कितना आ गया 24, ठीक। उसी प्रकार से 3 डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, यानी पहला और लास्ट, पहला और तीसरा नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका 2 गुना करेंगे और बीच वाले नंबर को स्क्वायर करके इसमें जोड़ेंगे। जैसे किसका 2 टाइम्स करना है, 1 और 3 का। इसमें 123 है, कौन कौन सी डिजिट है इसमें, 1 है, 2 है और 3 है, 3 डिजिट है इसमें, ठीक। तीनों का क्या करना है, इस नंबर का, ये एक नंबर है 123, इसका डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, पहला डिजिट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके इसका 2 गुना कर दिए, क्या आ गया, ये 6 आ गया, प्लस किए बीच वाले नंबर का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कर दिए, 4 आ गया। इसको कैलकुलेट करने पर 10 आ गया। तो 123 का डुप्लेक्स क्या हुआ, 10 हुआ। उसी प्रकार से हमने इसमें 326 का निकाला, क्या हो गया, 2 टाइम्स करते हैं 3 और 6 का, 3 और 6 का मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स करेंगे 36 आएगा। उसके बाद बीच में है 2, 2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया इसमें, 4, कितना हो गया ये 40, ठीक। डुप्लेक्स निकालना आप सीख गए हैं, ठीक। आगे देखिए, अब किस प्रकार से इसका यूज करेंगे स्क्वायर निकालने में, ठीक, तो वो सीखेंगे हम लोग। जैसे एक नंबर लिखा हुआ है 24, इसका स्क्वायर निकालना है, किस मेथड से, डुप्लेक्स मेथड से। डुप्लेक्स मेथड से 24 का स्क्वायर निकालना है हमको। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहली वाले डिजिट का डुप्लेक्स, यानी डुप्लेक्स ऑफ 2, ठीक। उसके बाद अगले स्टेप में एक डिजिट का हो गया, अब दोनों डिजिट का लेंगे डुप्लेक्स, यानी डुप्लेक्स ऑफ 24, ठीक है। अब अगले स्टेप में पहले हमने 2 का लिया, फिर 24 का लिया डुप्लेक्स, अब दोनों हो गए हैं, अब पहले वाले को छोड़ देंगे, अब लास्ट वाले का डुप्लेक्स लेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 4, ठीक। अभी मैंने बताया था जब 1 डिजिट हो इसका डुप्लेक्स कैसे निकलता है, इसी का स्क्वायर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर, इधर 24 लिखा हुआ है, 2 डिजिट का डुप्लेक्स मैंने बताया था कि 2 टाइम्स ऑफ बोथ डिजिट्स, है ना, दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके इसका 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद सिंगल डिजिट है यहां पर, इसका डुप्लेक्स इसी का स्क्वायर, कैसे होगा ये, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक, 4 4 जा 16। अब देखिए, अब यहां से इसको सॉल्व करना है, हमें राइट से लेफ्ट की ओर जाना है और एक बार में एक डिजिट को उठाना है। तो यहां से हम 6 को उठाएंगे, ये जो 1 बचा ये आगे इधर इसके साथ कैरी लग जाएगा, ठीक। तो 6 1 7 हुआ, ये जो 1 है इसके साथ कैरी लगेगा, क्या बन जाएगा, 4 1 5 बन जाएगा। 576 किसका स्क्वायर हो गया, 24 का। ये बात आपको समझ में आ गई, 576 कैसे आया, फिर से बताते हैं। पहले हम पहले डिजिट का डुप्लेक्स लेंगे,
उसके बाद अगले स्टेप में दोनों डिजिट का डुप्लेक्स लेंगे, दोनों डिजिट का हो गया। फिर लास्ट में क्या करेंगे, पहले वाले का छोड़ करके लास्ट वाले का डुप्लेक्स लेंगे। इसको हमने सॉल्व किया। 1 डिजिट का डुप्लेक्स हम कैसे निकालते हैं, उसी का स्क्वायर बनाते हैं। यहां पर लिखा था मैंने, ये 1 डिजिट का डुप्लेक्स क्या होता है, उसी का स्क्वायर होता है। तो 2 डिजिट का डुप्लेक्स क्या होगा, दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका 2 गुना कर देते हैं। दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई किया, उसका 2 गुना किया, 16 आया। ये इधर सिंगल डिजिट है, इसका डुप्लेक्स इसका स्क्वायर बनता है। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व किया। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं और एक बार में एक ही डिजिट लेंगे। अगर डबल डिजिट है किसी में तो क्या करेंगे, वो कैरी के रूप में आगे पहुंच जाएगा। ठीक, तो यहां से 6 उठाएं, यहां से ये जो 1 था ये इसके साथ गया, 6 1 7 हो गया, और ये इधर 1 था ये इसके साथ कैरी लग करके ये 5 हो गया। तो 576 किसका स्क्वायर बना, 24 का। ये बात समझ में आ गई आप सभी को। आगे देखिए, अब थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 86 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है, 86 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे 86 का स्क्वायर, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला डुप्लेक्स निकालिए आप, डुप्लेक्स ऑफ फर्स्ट डिजिट यानी 8 का डुप्लेक्स। उसके बाद 86 है, एक डिजिट हो गया, अब दोनों डिजिट को लेंगे, दोनों डिजिट ले लिए। उसके बाद पहली वाले को छोड़ करके अब लास्ट वाले का डुप्लेक्स, ये हुआ। अब सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स क्या होता है, उसी का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। इसका डुप्लेक्स निकालेंगे, 2 डिजिट है, आपस में डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स करेंगे। 2 टाइम्स ऑफ 8 एंड 6 का मल्टीप्लाई करने के बाद 2 टाइम्स कर देंगे। उसके बाद 6 6 जा 36, 64 बनेगा ये, और ये बनेगा 8 2 जा 16, 16 6 जा 96, है ना। आगे देखिए ये 36 है, और यह हो गया इतना प्रोसेस। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला प्रोसेस होता है 1 1 डिजिट को रखना, राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं। तो पहले क्या है, 6 है, 6 रखे, 3 क्या होगा, इधर जाएगा कैरी। ठीक, तो 6 और 3 ऐड करेंगे, हो जाएगा 9, 9 ये है, इसके साथ जाएगा, कैरी लगेगा इसमें। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, 13 का 3, कैरी 1 मिला, 1 और 6 7, 7396। ये किसका, 86 का स्क्वायर हो गया। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ये थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, है ना। तो जब तक इतना कर रहे हैं तब तक तो हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन चलो थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बताता हूं, इसी का शॉर्ट मेथड। ठीक है, किस प्रकार से इसको शॉर्ट में लिखना है। 86 है, 86 का स्क्वायर हमको निकालना है। पहला स्टेप 6 का स्क्वायर निकालेंगे, पहला स्टेप 6 का स्क्वायर निकालेंगे। 6 6 जा 36, 36 का 6 लिखेंगे, 3 कैरी पहुंचेगा। ठीक, अगले स्टेप में क्या करेंगे, 8 का 6 का और इसका 2 का तीनों मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 8 6 जा 48, 48 2 जा 96, है ना। 96 में 3 ऐड करेंगे, ये जो कैरी आया था ऐड करना पड़ेगा, इसको ऐड कर लिए 3, 99 हो गया। कैरी कितना आया, 9, इसका खेल खत्म, 9 कैरी आ गया। अगला स्टेप में 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 8 जा 64, 64 और 9 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 7396, वही यहां पर भी तो आया था। ठीक, अब ये आसान लगा, फिर से समझिए क्या होगा। सबसे पहला स्टेप 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, 6 लिखे, 3 कैरी पहुंचा था। अगले स्टेप में इसको 8 को 6 को और 2 को तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 6 8 जा 48, 48 2 जा 96, 96 और ये 3 यहां से कैरी आया था तो 99 बन गया। 99 का 9 लिखेंगे और 9 कैरी पहुंच गया।
ये 9 कैरी पहुंच गया। अगला स्टेप इस 8 का स्क्वायर कर लेंगे। 8 8 64, 64 और 9 73। अब इजी लगा, ठीक है, अब इजी लग गया ना। आगे देखिए, 2 डिजिट का समझ में आ गया, अब 3 डिजिट का समझते हैं। जैसे कोई नंबर है ABC, 3 डिजिट है इसमें, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक। इसका स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले डुप्लेक्स देखते हैं हम लोग, है ना। 3 डिजिट का डुप्लेक्स क्या होगा। चलो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1 डिजिट का डुप्लेक्स, डुप्लेक्स ऑफ A। उसके बाद 1 डिजिट हो गई, अब 2 डिजिट का डुप्लेक्स निकालेंगे, यानी A और B दोनों को लेंगे, डुप्लेक्स ऑफ AB, ठीक। 2 डिजिट हो गई, अब 3 डिजिट लेंगे, डुप्लेक्स ऑफ ABC। ये हुआ, तीनों डिजिट हो गई। अब पीछे से एक एक को छोड़ना है, अब A को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, BC, डुप्लेक्स ऑफ B और C, ठीक है ना। उसके बाद क्या बनेगा, A को छोड़े थे, अब B को भी छोड़ देंगे, अकेला बचेगा C, डुप्लेक्स ऑफ C। ये बात समझ में आ गई। चलिए एक स्क्वायर निकाल के चेक करते हैं। एक नंबर लिखते हैं 123, इसका स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक। इसका स्क्वायर निकालना है, इसके लिए सबसे पहले पहले नंबर का डुप्लेक्स, यानी डुप्लेक्स ऑफ 1, उसके बाद डुप्लेक्स ऑफ 12, 1 डिजिट लिए थे, अब 2 डिजिट लेंगे, 12। अगले स्टेप में तीनों को लेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 123। उसके बाद अब तीनों हो गया, अब एक एक को छोड़ेंगे, पीछे छोड़ेंगे, अब 1 को छोड़ देंगे, कितना बचेगा, 23, डुप्लेक्स ऑफ 23 हो गया। अब 2 को छोड़ देंगे, क्या बचेगा, डुप्लेक्स ऑफ 3। ये प्रोसेस समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने 1 डिजिट का डुप्लेक्स निकालना बताया था। 1 डिजिट का डुप्लेक्स क्या होता है, उसी नंबर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। आगे 2 डिजिट का डुप्लेक्स मैंने बोला था, दोनों डिजिट्स को क्या करना, मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स कर देना, यानी 2 टाइम्स ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया। 3 डिजिट का डुप्लेक्स थोड़ी देर पहले बताया, 3 डिजिट का डुप्लेक्स क्या होता है, 2 टाइम्स किसका करना होता है, पहली और लास्ट डिजिट का, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका 2 टाइम्स हो गया, प्लस बीच वाले का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। अब देखिए अगले में 2 डिजिट बचा हुआ है, फिर से इसका 2 टाइम्स करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का। अगला 1 डिजिट है, इसका डुप्लेक्स इसी का स्क्वायर हो जाता है। ये बात समझ में आई। आगे देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 2 जा 4, आगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 3 जा 9, ये हुआ। आगे देखिए क्या होगा, अब लेफ्ट से राइट, सॉरी राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, तो यहां सिंगल डिजिट है, लिख लिए 9, डबल डिजिट है तो सिंगल डिजिट को उठाएंगे यहां पर 2, और ये जो डबल डिजिट था उसको आगे भेजेंगे, 6 4 कितना हो जाएगा, ये यहां पर 10 हो जाएगा, है ना। इसको इधर भेजेंगे तो 11 बनाएगा, 11 का 1 बनेगा, और ये 1 इधर जाकर के ऐड होगा। पूरा स्टेप लिख दें, अच्छा चलिए पूरा स्टेप अच्छा लिख देते हैं, एक स्टेप छूट गया था ये 10 वाला, बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। 1 4 6 4 10 12 9, ठीक। चलिए बढ़ा दिए, हो गया ये 9 लिख लिए, यहाँ से 2 लिख लिए, 1 था डबल डिजिट था, 1 इधर आएगा 11 बनाएगा, 11 का 1, और ये 1 इधर आएगा 4 1 5 बना, और कुछ नहीं मिला इधर, इधर आ गया 1, ठीक। यानी 15,129 123 का
स्क्वायर। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको? एक और निकाल लें 3 डिजिट का स्क्वायर, चलिए निकाल लेते हैं। टू 34 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक, 234 का स्क्वायर निकालेंगे। चलिए सबसे पहले डुप्लेक्स ऑफ 2, उसके बाद डुप्लेक्स ऑफ 23, उसके बाद डुप्लेक्स ऑफ 234, उसके बाद डुप्लेक्स ऑफ 34, उसके बाद डुप्लेक्स ऑफ 4। ये है, इतना समझ में आया सभी को? आगे देखिए, 2 का डुप्लेक्स क्या होगा? 1 डिजिट है, 1 डिजिट का डुप्लेक्स इसी का स्क्वायर। 2 डिजिट है, इसका डुप्लेक्स 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ डिजिट्स, है ना। 3 डिजिट है, इसमें इसका डुप्लेक्स क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का प्रोडक्ट करेंगे 24 प्लस बीच वाले नंबर का स्क्वायर कर देंगे। 2 डिजिट है, 2 टाइम्स ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 1 डिजिट है, 4 का स्क्वायर। ये हुआ। आगे देखिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 4 जा 24, 4 4 जा 16। आगे देखिए, 4 12 16 और 9 25, उसके बाद 24 16। ठीक, आगे देखिए क्या हो जाएगा। अब यहां से 1 1 डिजिट उठा लीजिए, यहां से 6 आएगा, ये 1 इसके साथ कैरी जोड़ेगा 5 बन जाएगा, ये 2 इधर जाएगा कैरी जुड़ेगा 7 बनेगा, ये 2 इधर जाएगा ये 4 बन जाएगा, ये 1 इसके साथ जुड़ेगा 5 बन जाएगा। 54,756 क्या हो गया? ये 234 का स्क्वायर हो गया। इतनी बातें आप सभी को समझ में आई? ये था डुप्लेक्स मेथड। ठीक, इससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे। ठीक, चाहे 2 डिजिट में हो चाहे 3 डिजिट में हो, इससे आप आसानी से निकाल पाएंगे स्क्वायर। अब कुछ स्पेशल केस बनते हैं। कैसे स्पेशल केस बनते हैं वो देखेंगे। ठीक, पहला स्पेशल केस क्या बनता है वो देखते हैं। पहला स्पेशल केस क्या बनता है? स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जो विच इज नियरर टू 10 टू द पावर n, यानी 10 की कोई भी पावर हो, ठीक है ना, वहां उसके आसपास कोई नंबर बन रहा है, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे 98 का स्क्वायर, 98 क्या, 10 के पावर 2 के आसपास है। 10 की पावर 2 क्या होता है? 100 होता है। 10 की पावर 2 क्या होता है? 100 होता है। ठीक, 10 की पावर 2 100 होता है। अब ये 98 100 के आसपास है, 100 के आसपास है। कैसे निकालेंगे इसको? इसको तो पहले भी मेथड बताए थे, है ना। 100 के आसपास वाला, 50 के आसपास वाला कैसे निकालेंगे वो भी बताए थे। प्लस दूसरा तरीका इसका कैसे होगा, जब 10 की कोई भी पावर के आसपास ये नंबर हो, ठीक है ना,
अभी तो 2 डिजिट में है, 3 डिजिट में आ सकता है, 4 डिजिट में आ सकता है, 5 डिजिट में आ सकता है, कितने भी डिजिट में आए, ठीक। उसको किस प्रकार से आप लोग सॉल्व करेंगे, ये एक स्पेशल केस बन जाता है अपने आप में। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये हम देख रहे हैं कि 100 के आसपास की वैल्यू है, 98 क्या है, 100 के आसपास की वैल्यू है। तो इसको हम लोग 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे इसमें, ठीक। क्या करेंगे, 100 बनाने के लिए 2 ऐड करेंगे, और अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो 2 माइनस भी करें। 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए, सॉरी 2 ऐड किए, और उसके बाद 2 सब्ट्रैक्ट भी किए। इतना करने के बाद हमें जोड़ना क्या है, 100 से कितना कम या ज्यादा होता है ना, उसका स्क्वायर इसमें जोड़ा जाता है। तो कितना कम है, ये 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे इसमें, ठीक। 100 के आसपास की वैल्यू है, तो 100 से इसको चेक करना है ना, कितना कम है, ये 2 कम है। तो 100 बनाने के लिए 2 जोड़ दिए, एक बार 2 घटा दिए, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे। चलिए 100 और 2, सॉरी 98 और 2 कितना हो गया, 100 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 98 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 96 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक। ये बन जाएगा 9600 प्लस 4, यानी 9604। क्या हो गया, 98 का स्क्वायर हो गया। बात समझ में आई, मजा आ रहा है। चलिए कोई दूसरा नंबर भी लिख लेते हैं, है ना। अब एक और नंबर लिख लीजिए, ठीक। जैसे 103 है, 103 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक। 100 के आसपास है, 10 की पावर 2 बनेगा ना 100। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। अब ये 103, इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये 3 ज्यादा है, 3 कम करेंगे, 103 से 3 कम कर देंगे तो 100 बन जाएगा। अब 3 कम कर रहे हैं, एक बार 3 ऐड करेंगे, एक बार 3 कम कर रहे हैं तो एक बार 3 ऐड करेंगे, और उसके बाद 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे इसमें, ठीक। जो भी मिलेगा उसमें 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। आगे देखिए ये क्या बन जाएगा, 100 बन गया, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 106 बना, 103 और 3 कितना हो जाएगा, 106 प्लस 9, ये हुआ। अगला इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो आगे बढ़ जाएंगे 106 में, ये हुआ, प्लस 9, क्या बन जाएगा ये 10609, 10609। ये भी क्लियर हो गया। और प्रैक्टिस करवाएं, चलिए और देख लीजिए 3 डिजिट में और भी बड़ा नंबर देख लीजिए आप, ठीक है। जैसे 993, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। अब आप देख पा रहे होंगे अभी तो ये भी 3 डिजिट में था, यहां हम क्या कर रहे थे, ये 100 के आसपास की वैल्यू थी, 10 की पावर 2 के आसपास ये वैल्यू थी, और ये वैल्यू 10 की पावर 3 के आसपास है, यानी 1000 के आसपास है। ये वैल्यू किसके आसपास है, 1000 के आसपास है, यानी 1000 से 7 कम है। 1000 क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है, कितना होता है, 10 की पावर 3 होता है, तो इसके आसपास वैल्यू है। तो इसके आधार पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको 1000 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 7 ऐड करना पड़ेगा। अब 7 ऐड कर रहे हैं, 7 माइनस भी कर दें, -7, ठीक। उसके बाद 7 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक। तो ये बन जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 993 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बन जाएगा 986, ठीक, प्लस 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अब यहां पर 49, ठीक। अब देखिए आगे ये बन गया 986, अब ये 30 आगे लगेंगे इसमें, प्लस 49,
क्या हो जाएगा ये 986,049, इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 993 का स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आ गई। और बड़ा नंबर का, चलिए और बड़ा नंबर का कर लीजिए 10008, इस नंबर का स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक, 10,000 के आसपास है ना वैल्यू, तो इसको 10,000 बनाएंगे। कितना बनाएंगे 10,000। 10,000 बनाने के लिए कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। अब 8 सब्ट्रैक्ट किए, 8 इसमें ऐड भी कर देंगे। प्लस 8, उसके बाद 8 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा ये बनेगा 10,000, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई ये बन जाएगा 10,016 प्लस 8 8 जा 16, 8 8 जा 64, है ना। देखिए आगे क्या हो जाएगा ये 10016, कितने जीरो 1 2 3 4 प्लस 64। ठीक, ऐड करेंगे इसको, क्या हो जाएगा 100160064, यानी इतने बड़े नंबर का स्क्वायर भी हम लोग बहुत इजीली निकाल पाए हैं। कितना आ गया 100160064। ठीक, समझ में आ गया। ये था स्पेशल केस 1, ठीक है ना, जो कि 10 की पावर के आसपास की वैल्यू है। किसके पास है 10 की पावर के आसपास है, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं स्पेशल केस नंबर 2। ठीक है, कौन सा स्पेशल केस 2। ठीक, इसमें क्या है, इसमें लोग 3 के मल्टीपल्स को चेक करेंगे। ठीक है ना, 3 के मल्टीपल्स जैसे 3, 6 और 9। इस केस को समझेंगे। इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, अब जैसे आपसे बोल दिया 3 का स्क्वायर आप बताइए, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। ठीक, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, सबको पता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, इतना तो सबको पता है। अगर वहीं आपसे पूछ ले 33 का स्क्वायर क्या होगा, 66 का स्क्वायर क्या होगा, 99 का स्क्वायर क्या होगा, अब आप बताइए। जितने भी तरीके आपने सीखे हैं ना, उन सब से बेहतर तरीका मिलेगा आपको। ठीक, बेहतर से बेहतरीन भी मिलने वाला है। तो यहां पर देखिए 2 डिजिट में इसको रखें तो 09 बना सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर 9, इसको 09 भी लिख सकते हैं। अब हो क्या रहा है यहां पे, अगर 2 बार 3 है, कितने बार 3 है 2 बार 3 है, यानी 33 का स्क्वायर निकालना है। तो एक 3 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने अभी लिखा 09, क्या लिखा 09 लिखा। ठीक, एक स्क्वायर एक का हो गया। दूसरे वाले 3 के लिए क्या लिखेंगे हम, अभी एक एक का बाकी है ना, इसके लिए क्या करेंगे, इससे एक ज्यादा इससे एक कम, इससे एक ज्यादा क्या होता है 1, इससे एक ज्यादा 1 और इससे एक कम 8, इससे एक कम 8। ठीक, अगर इसी में बोल दे 333 का स्क्वायर, जल्दी बता दो 333 का स्क्वायर, सबसे पहले 0 और 9 बना लीजिए, 0 और 9 बन गया। अभी एक डिजिट का तो हो गया, अभी कितने डिजिट बाकी है 2 डिजिट, 2 डिजिट की जगह हमने रख लिया। ठीक, मैंने बोला 0 से लेफ्ट में क्या बनता है, 0 से बड़ा नंबर 1, इधर भी 1, 9 से लेफ्ट में छोटा, एक कम कर दिया, ये हो गया 110889, क्या हुआ 333 का स्क्वायर हुआ। ठीक, मजा आ रहा है ना। आगे देखिए 3333, अगर इतना बड़ा नंबर आ जाए, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्या करना है, एक 3 का तो लिखना ही पड़ेगा, ये लिख लिए। ठीक,
अभी कितने 3 का बाकी है, 3 का, है ना। ये लो, क्या हो जाएगा इन जगहों पर, 0 से लेफ्ट में 1 1, यानी 0 से बड़ी वैल्यू, 9 के लेफ्ट में 9 से एक कम वैल्यू, है ना। ये हो गया 1 1 1 0 8 8 8 9, ये हो गया 3333 का स्क्वायर। मजा आ रहा है इसमें। आगे देखिए, इसको थोड़ा सा और साइड करते हैं ना, फिर 6 का बताते हैं। चलिए 6 का देखिए, 66 का स्क्वायर, अभी हमने क्या देखा, 6 का स्क्वायर 36, है ना। 66 का स्क्वायर क्या बनेगा, 66 का स्क्वायर बन जाएगा, सबसे पहले इसको हमने लिखा, एक 6 का हो गया, दूसरे 6 का, है ना। दूसरे 6 का क्या बनेगा, 3 से एक ज्यादा 4, 6 से एक कम 5, क्या हो गया 4356, क्या हो गया 66 का स्क्वायर। अगर यहीं पर लिखा हो 666 का स्क्वायर, अब इसका बताइए आप, सिंपल सा आप लिखेंगे, हमें 6 का पता है, एक 6 का तो पता है ना, ठीक, 2 6 का और लिखेंगे, तो 3 से एक ज्यादा 4, 6 से एक कम 5 5 5, हो गया। मस्त है ना। आगे देखिए, अगर 4 डिजिट में हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर वैसे ही लिखिए आप, 3 और 6 लिखेंगे, 1 डिजिट का हो गया, अब 3 डिजिट का भी और लिखना है ना। लिखिए, 3 से एक ज्यादा 4 4 4, 6 से एक कम 5 5 5, ठीक, सही है ना, मजा आ रहा है, वेरी गुड। आगे देखिए, 9 का आगे बता देते हैं ना नेक्स्ट पेज में। चलिए आगे अब देख लीजिए आप 9 का, ठीक। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, ठीक। अगर बोले 99 का स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 लिखेंगे। अभी 1 डिजिट का बाकी है ना, एक 9 का हो गया, दूसरे 9 का क्या लिखेंगे, 8 से एक ज्यादा 9, 1 से एक कम 0, ठीक, 8 से एक ज्यादा और 1 से एक कम, तीनों में यही ट्रिक हो रही है ना, यही कंसेप्ट है तीनों में। 3 वाले में भी देखेंगे 0 और 9 हो रहा था, 0 से लेफ्ट में एक ज्यादा और 9 से लेफ्ट में एक कम। 6 वाले में भी यहाँ पर 36 बन रहा था ना, तो 3 से एक ज्यादा 6 से एक कम। वैसे ही 9 वाले में भी है, 9 का क्या होता है 81, तो इधर 99 में क्या हो जाएगा, 8 से एक ज्यादा 1 से एक कम, 999 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 तो होता ही है, एक 9 का 81, अभी 2 और 9 का लिखना है, ठीक। क्या हो जाएगा, 8 से एक ज्यादा क्या होगा 9, इधर भी 9, इधर 0, यहां भी 0। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको, ठीक, मजेदार कंसेप्ट है ना। चलिए एक लास्ट है, ठीक, स्पेशल केस 3, ठीक। इसमें अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने स्पेशल केस में एक तो ये पढ़ा जिसमें वो नंबर 10 की पावर के आसपास होगा, 10 की कोई भी पावर हो सकती है, 10 की पावर 2 के आसपास की वैल्यू हो सकती है, 10 की पावर 3 के आसपास की वैल्यू हो सकती है, 10 की पावर 4 के आसपास की वैल्यू हो सकती है, ठीक। दूसरे नंबर पर दूसरे केस में हमने क्या समझा, 3, 6 और 9 वाला कंसेप्ट समझा। अब हम समझेंगे 1 वाला कंसेप्ट, ठीक। 1 का स्क्वायर 1, ठीक। 11 का स्क्वायर पता ही है, ठीक, क्या होता है 1 2 1, ठीक। अगर मैं यहीं पर लिखूं 111 का स्क्वायर,
तब क्या हो जाएगा 1 2 3 2 1। तो यहां पर कुछ समझ में आ रहा आपको क्या हो रहा है? जितने भी 1 बने हुए हैं, ठीक, जितने भी 1 बने हुए हैं उतने बार मैक्सिमम नंबर देखेंगे कितना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस, है ना, कितने 1 है इसमें वो हम चेक कर रहे हैं। इसमें 1 एक ही बार था तो 1 तक गए, इसमें 2 1 है, कितने 1 है, 2 1 है, तो काउंट करते हुए आगे तक बढ़ेंगे, ठीक, 1 और 2 तक, 2 थे, कितने 1, 2 1 थे तो 2 तक गए, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में पहुंचेंगे 1, कितने 1 इसमें, 3 1 है तो 3 तक जाएंगे, 1 2 3, फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर, 3 के बाद 2 फिर 1, ठीक, आगे अगर इस प्रकार से हो, कितने 1 है इसमें, 4 1 है, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, 1 2 3 4 तक गए, 4 1 थे तो 4 तक गए, अब डिसेंडिंग ऑर्डर पहुंचेंगे, 3 2 1, कहां तक जाते हैं, 1 तक जाते हैं। यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक। अगर 5 बार 1 होंगे तो कहां तक जाएंगे, पहले 5 तक पहुंचेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक, ठीक। 5 के बाद क्या आ जाएगा, 4 3 2 1, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को, उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं फिर से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और जो भी चैप्टर में, कोई भी चैप्टर में अगर कोई कंसेप्ट में कंफ्यूजन है तो आप उसको पूछ लीजिए, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो सके और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। इसके बाद जो भी आपका टेस्ट होगा, जब भी होगा, उसके लिए बताया जाएगा आपको, और उसकी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू करते रहिए, डेली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पुराने जितने भी चैप्टर्स आपके कवर करा दिए गए हैं उन सभी चैप्टर्स को रिवाइज करते हुए चलिए। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और इसके बाद मिलते हैं आपकी अपनी नेक्स्ट क्लास कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।